भगवान इंद्र ने बादलों को बुलाया और कहा कि जाओ, बिना भेदभाव के धरती पर सब जगह बरस जाओ। प्रधान बादल बोला, हम बरस तो जाएं भगवान, लेकिन इस साल जितना पानी बरसाना था हम आपके भक्तों और अपने रिश्तेदारों पर बरसा चुके हैं। टारगेट पूरा हो चुका है और पानी बरसाएंगे तो शहरों में अपने बंगलों की दूब मुरझा जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। भगवान इंद्र अपने दफ्तर में बैठे कंप्यूटर से उलझ रहे थे। उनके पास ही सोफे में धंसे हुए नारद जी दोनों पैर सेंटर टेबल पर फैलाए टेलीविजन देख रहे थे। इंद्र ने कहा, नारद जी आपको क्या हो गया है? दिन भर चैनल बदल बदल कर टीवी देखते रहते हैं। धरती के दौरे क्या बिल्कुल बंद कर दिए? नारद बोले, अब बार बार जाकर क्या करना है भगवान, यहाँ बैठे सब हाल मालूम हो जाता है। मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, आर्यावर्त में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। इंद्र बोले, सब हमें बदनाम करते हैं। मैंने बादलों को 6 महीने पहले ही मेल पर आदेश दे दिया था कि जाओ और पानी बरसा आओ। नारद हंसे, बोले, मुझे पता है आपने कहा था और मेघों ने भी आपको वहां से ईमेल कर दिया था कि काम हो गया है। लेकिन प्रभु आप इस इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलिए। सच्चाई कुछ और है। बादल इतने मक्कार हो गए हैं कि कुछ न पूछिए। उन्होंने आपको ई मूर्ख बना दिया। जैसे ई कंटेंट, ई लर्निंग, आजकल सब ई हो गया है, वैसे ही उन्होंने आपको ईमेल भेज दिया और आपने मान लिया। वे केवल वहीं गए जहां लोगों ने आपके लिए यज्ञ किए थे, भेंट चढ़ाई थी। सोर्स वाले इलाकों में पानी बरसा है भगवान, बाकी जगह एक बूंद नहीं। भगवान इंद्र ने कंप्यूटर बंद कर दिया। बोले, चलो नारद, ऐसा है तो चलकर देखते हैं। नारद ने बड़ी नानुकुर की। बोले, गर्मी है महाराज, यहीं टीवी पर दिखा देता हूं, सब देख लीजिए। पर देवराज नहीं माने और नारद को चलना ही पड़ा। दोनों अदृश्य होकर धरती पर एक अकाल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। वहां एक नल लगा था जिसमें बूंदें इस तरह टपकती थीं जैसे अमृत कलश भरना हो। मटकों, बाल्टियों, पीपों, घड़ों की अनंत पंक्ति इस नल के सामने लगी हुई थी। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं सुबह से ही दूर दूर से नल देवता के दर्शन करने आती और दोपहर तक एक घड़ा लेकर लौट जाती। इतने आदरणीय तो खुद भगवान भी नहीं थे जितना ये नल था। इंद्र ने कहा, नारद जी यहाँ एक हैंडपंप भी तो था। नारद ने कहा, था नहीं प्रभु, है। जितना पैसा उस हैंडपंप की मरम्मत पर खर्च हो चुका है उससे छोटी मोटी नहर खुद सकती थी। इंद्र ने कहा, पर कभी तो इस हैंडपंप से पानी आया होगा। नारद बोले, आया था, पिछले हफ्ते ही आया था, जिसे पीकर 15 जानवर मर गए। बरसों से जमी गैस एक साथ बाहर निकली थी। इंद्र व्यथित हो गए। उन्होंने अपने बादलों को बुलाया। बादलों का उनका अपना महकमा था। बाघ IAS अफसर वाली ठसक से आए। इंद्र ने कहा, जाओ और बिना भेदभाव के सब जगह बरस जाओ। प्रधान मेघ बोला, हम बरस तो जाएं, पर इस साल जितना पानी बरसाना था हम आपके भक्तों और अपने रिश्तेदारों पर बरसा चुके हैं। फिर वहां बरसा देंगे तो शहरों में अपने बंगलों की दूब मुरझा जाएगी। फिर सर, आंकड़ों के हिसाब से जितना लक्ष्य तय किया गया था उससे ज्यादा पानी हम बरसा चुके हैं। फाइलें कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं सर। देवराज इंद्र क्या कहते हैं, बात तो सच थी, आंकड़े पूरे थे। नारद जी बोले, चलिए महाराज, आपको नहरें भी दिखा देता हूँ। सुना है उनसे साल भर सिंचाई होती है। वो एक जगह पहुंचे जहां नक्शे के मुताबिक नहर खुदी हुई थी, पर वहां केवल बड़े बड़े गड्ढे थे। पास ही नहर विभाग का शानदार दफ्तर था जहां इंजीनियर बैठे ताश खेल रहे थे। उनके पास लाल डोरों में बंधी फाइलों के ढेर लगे थे। इन फाइलों से आवाजें आ रही थीं, नहर तैयार है, किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। देवराज खिन्न हो गए। बोले, चलो नारद, ये नहर का तमाशा दिखाने क्यों ले आए। नारद और इंद्र दोनों एक कच्ची सड़क पर चले जहां एक टैंकर खड़ा था। उसमें पानी ही पानी भरा था। देवराज गदगद हो गए। बोले, नारद, यहाँ कुछ हो रहा है। देखो, यहाँ लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तभी 1,500-2 हजार लोग बाल्टियां लेकर दौड़ आए। उन्होंने टैंकर लूट लिया। वो कह रहे थे 15 दिन बाद पानी आया है और वो भी हेलीपैड बनाने के लिए। दोनों फिर आगे बढ़े। वहां उन्हें हजारों गायें देखने को मिली जिनके माथे पर सिंदूर के टीके लगे हुए थे। इंद्र ने कहा, देखो नारद, तुम कहते हो धरती से धर्म का लोप हो रहा है, यहाँ अब भी धर्म कायम है। गौ माता की पूजा हो रही है। नारद ने कहा, काहे की पूजा महाराज, इन्हें तो इनके मालिकों ने टीका लगाकर छोड़ दिया है। भगवान के भरोसे आपके बादलों ने ऐसा पानी बरसाया है कि चारे का एक तिनका भी नहीं उगा। इंद्र ने इस बार एक काम की बात कही। बोले, नारद, चलो विधानसभा चलते हैं, वहां जरूर पानी के मुद्दे पर बहस हो रही होगी, कोई ना कोई समाधान निकलेगा।
दोनों अदृश्य होकर सूक्ष्म रूप से विधानसभा पहुंच गए। वहां इसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। विपक्ष चिल्ला रहा था, मटके फोड़ रहा था और जलदाय मंत्री सो रहे थे। जब वे जागे तो उन्होंने बताया, सब ठीक ठाक है, पानी की कोई कमी नहीं है और है भी तो दूर कर दी जाएगी। इंद्र बाहर निकल आए। वे दोनों एक विधायक से मिले जिसने सदन में पानी की मांग पर रो कर भी दिखाया था। वो बोला, क्या करें साहब, ये सब तो करना ही पड़ता है। इंद्र ने कहा, आप विधायक हैं, मैंने तो आपको सर्वशक्ति संपन्न बनाया था। तभी एक विधायक बोला, अपने तो आराम है, जलदाय मंत्री ने अपने बताए सारे ट्रांसफर कर दिए हैं। देवराज बोले, चलो नारद, पानी तो आंख में होता है, यहाँ वही सूख गया है, हैंडपंप, नल और नहर का क्या दोष। नारद और इंद्र दोनों फिर स्वर्ग चले गए और बैठकर टीवी देखने लगे।